आज के लेक्चर में हम वर्क एंड एनर्जी का न्यूमेरिकल नंबर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है द इंजन ऑफ जेप थंडर फाइटर मेड बाय पाकिस्तान एंड चाइना रिवॉल्व्स अ थ्रस्ट ऑफ 3000 न्यूटन। What horsepower does it has a velocity of 600 मीटर पर सेकेंड। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि एक जेप थंडर तैयारा है जो कि पाकिस्तान और चाइना ने बनाया है, उसकी जो वेलोसिटी है यानी जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है तो वो है 600 मीटर पर सेकेंड। और जब वो तैयारा मूव कर रहा है तो उसकी जो इंजन है वो एक थ्रस्ट फोर्स लगा रहा है उसको मूव करने के लिए 3000 न्यूटन। तो बताइए उस इंजन की जो पावर होगी वो क्या होगी, और उस इंजन की पावर को हमने वाट की बजाय हार्स पावर में मालूम करना है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट से गिवन डेटा को निकालते हैं। जो थ्रस्ट फोर्स है वो 3000 न्यूटन है, जो वेलोसिटी है वो 600 मीटर पर सेकंड है। रिक्वायर्ड क्या है? पावर। और पावर को हमने किस में निकालना है? इन हार्स पावर, यानी वाट की बजाय, क्योंकि पावर का यूनिट वाट भी है और हार्स पावर भी है। तो वाट की बजाय हमने उस इंजन की पावर को हार्स पावर में मालूम करना है। वी नो दैट, यानी हमें मालूम है पावर का जो इक्वेशन है वो बराबर है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अब वर्क किसके बराबर होता है? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस थीटा। बट यहाँ पर एंगल जीरो है, अगर एंगल जीरो हो तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसीलिए हमने इसको एफ डी से लिखा है। अब अगर हम इधर देखें तो एफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी डिस्प्लेसमेंट को और टी टाइम को। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम यानी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को हम क्या कहते हैं? हम इसको वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर पावर का जो इक्वेशन बन चुका है वो है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, क्योंकि न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में उन्होंने जो गिवन डेटा दिया है वो इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी दिया है। अब इसके बाद आप लोगों ने इसमें वैल्यू पुट करना है। जब हमने एफ की वैल्यू पुट की और साथ में वेलोसिटी की वैल्यू पुट की, इसको जब मल्टीप्लाई किया तो पावर की जो वैल्यू आ चुकी है वो वाट में ये आ चुकी है। अब हमने चूंकि इसको हार्स पावर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि स्टेटमेंट में पूछ रहा है कि आपने पावर को हार्स पावर में मालूम करना है, वाट की बजाय हार्स पावर में मालूम करना है। तो हमें मालूम है जो 746 वाट है वो 1 हार्स पावर के बराबर होता है। हार्स पावर वाट का एफपीएस सिस्टम में यूनिट है। हमने यहाँ से सबसे पहले 1 वाट की वैल्यू को निकालना होगा। तो अगर हम बोथ साइड 746 को डिवाइड करें तो यहाँ पर 1 वाट रह जाएगा और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 746 हार्स पावर आ जाएगा। अब हमने 1 वाट की जगह पर इस वैल्यू को पुट करना होगा इसी इक्वेशन में। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये वैल्यू अपनी जगह पर आ जाएगा, और इसका मतलब ये है कि 1 वाट, तो इस 1 वाट की जगह पर मैंने 1 वाट की वैल्यू पुट की है जो कि हार्स पावर में बराबर है। इसके बाद आप लोगों ने इसको सॉल्व करके तो इस पावर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2413 हार्स पावर। उम्मीद करता हूं कि न्यूमेरिकल को आप लोग समझ चुके होंगे। इंतहाई आसान न्यूमेरिकल था। एक दफा फिर से इसमें एक पॉइंट है जो कि है थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब है फोर्स, यानी जब तैयारा लेट सपोज इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इंजन एक फोर्स लगाएगा इस तैयारे को आगे की जाने में मूव करने के लिए, तो वही फोर्स कहलाता है थ्रस्ट फोर्स।